अस्सलाम वालेकुम। अताश स्टडी जोन के प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं आपसे मुखातिब हूँ और हमने माइक्रोबायोलॉजी का एक कंप्लीट सेशन स्टार्ट किया है। इसमें आज हमारा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है ये 4 मेन हेडन पे कंपोज्ड है। सबसे पहला मीनिंग है, दूसरा डिफिनीशन है, तीसरा पादरा माइक्रोबायोलॉजी और चौथा माइक्रोब है। तो अगर ये 4 हेडन हमें समझ में आ गए तो आप ये समझ लो कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी का जो क्लास है वो हमें समझ में आ गया। सबसे पहले हम आते हैं मीनिंग के ऊपर। सो माइक्रोबायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड। माइक्रोबायोलॉजी जो है ये 3 ग्रीक अल्फाज से अखज़ किया गया है। इसमें सबसे पहले है माइक्रो, दूसरा है बयास और तीसरा है लोगस। तो माइक्रो का मतलब है स्मॉल, बयास का मतलब है लाइफ और लोगस का मतलब है स्टडी। तो इसमें एक्चुअली हम स्मॉल लाइफ की स्टडी करेंगे। स्मॉल लाइफ कौन से है? वो माइक्रोब्स के हैं। तो इसकी जो मीनिंग है उससे हमें ये समझ आता है कि एक्चुअली ये माइक्रोबायोलॉजी जो है ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म के बारे में ये एक सब्जेक्ट है। तो अगर हम डिफिनीशन पे आ जाए तो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी है इसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, या द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की जो स्टडी है इसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट डिफिनीशन है। अगर कोई लेंथी डिफिनीशन याद करना चाहता है तो वो ये है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच कंसर्न विद द फॉर्म, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब एंड देयर रोल इन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम एक माइक्रोब्स की पाम को देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है वो देखेंगे, इसका जो फिजियोलॉजी है, फंक्शन वगैरह, मेटाबॉलिज्म, और इसके साथ साथ हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स करेंगे। मतलब कि कौन सा माइक्रोब है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, अल्जे, ये सब कुछ देखेंगे। इसके साथ इनका जो हेल्थ में क्या रोल है, आया ये हमारे हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है या हमारे हेल्थ को ख़राब कर रहा है, हमारे हेल्थ के ऊपर इसका क्या इम्फेक्ट है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये माइक्रोब हमारी जिस्म के अंदर कौन कौन से डिजीज़ काज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है। तो सबसे पहले तो एंटन वैन लेeuwenhoek जो कि इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को भी डिस्कवर किया था, और वो उनका जो अपने हाथों से डिस्कवर किया हुआ माइक्रोस्कोप था उससे ही एंटन वैन लेeuwenhoek स्मॉल लाइफ जो कि है यानी माइक्रोब्स जो कि उनको ही ऑब्जर्व करता था। तो इस बिहाफ पे एंटन वैन लेeuwenhoek को जो है वो फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। लेकिन इसको हम ओल्ड फादर या ट्रेडिशनल फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न रिसर्च है उसमें लुईस पास्चर बहुत आगे निकला है, और लुईस पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में एक तूफान बर्पा किया है। तो इस मॉडर्न रिसर्च की बिहाफ पर लुईस पास्चर को मॉडर्न फादर और न्यू फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। चौथे नंबर पे हम आते हैं माइक्रोब्स के ऊपर कि माइक्रोब्स क्या है, जो कि हमने कहा कि माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स है। तो ये माइक्रोब्स क्या है, ये ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत छोटे छोटे हैं एंड कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, और आम आंखों से हमें नज़र नहीं आती, एंड कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लेकिन बल्कि एक माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोब्स आर गिवन बिलो। माइक्रोब्स की जो एग्जाम्पल है वो दर्ज झेल है। इसमें सबसे पहले बैक्टीरिया जिस तरह की एशेरिशिया कोलाई है, वायरस जिस तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस है, फंजाई जिस तरह की यीस्ट है, प्रोटोजोआ जिस तरह की अमोविया है, एल्जी जिस तरह की क्लेमोडोमोनास है। तो ये सारी क्या, ये सारी माइक्रोब्स है या माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर था, और इसमें 4 मेन हेडन थी, मीनिंग, डिफिनीशन, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोब्स में। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।